हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। इससे कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्नावली में यूज़ होने वाले सूत्र को आप थोड़ा-सा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पर an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू का d, ये है आपका सूत्र है, ठीक है? अब सूत्र में इन सभी का मतलब जान लीजिएगा। सबसे पहले ए का मतलब क्या होता है? ए को हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है? प्रथम आप सभी को पता होगा किसे बोलते हैं, जिसे शुरू में ही लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं प्रथम पद। और यहाँ पर जो एन देख सकते हैं, ये है पदों की संख्या को बताता है और डी को उसको दर्शाता है, तो सार व अंतर को दर्शाता है। और अगर आप लोग पूछेंगे ए एन क्या होता है, तो ए एन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एन-वा पद, ठीक है? क्या बोलते हैं? एन-वा पद बोलते हैं। तो चलिए, ये आपका रहा सूत्र। मान के चलिए आपको कोई पद निकालना होगा, ठीक है? मान के चलिए आपको निकालना होगा तीसरा पद, ठीक है? तो आप क्या करोगे इसके लिए? तो तीसरा पद के लिए आप लिखोगे a3 बराबर, यहाँ पे a लिखोगे, ठीक है? और प्लस 2, ये 3 है तो 3 से 1 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और d से गुणा कर दोगे, ठीक है? मान के चलिए मुझे चौथा पद निकालना है, तो हम लिखेंगे a प्लस 4 से 1 कम कर दीजिएगा तो 3 होता है, इंटू d लिख दीजिएगा। अगर मान के चलिए मुझे पाँचवाँ पद निकालना है, पदों यानी पाँचवाँ पद निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा a प्लस, या 5 में से 1 कम करेंगे 4 होता है, इंटू का d कर देंगे। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो पद हमसे पूछा जा रहा है उसमें से 1 कम कर दे, 1 कम कर कर d से गुणा कर दे रहे हैं, यही हो रहा है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए बाकी जो है हम आगे क्वेश्चन में आप लोग को बताते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसका क्वेश्चन का निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में अधिकतर स्थानों यानी डॉट डॉट जो है ना, उसको भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद यानी ए और सार्व अंतर डी और दिया है एनवा पद आपको ए एन दिया गया है, ठीक है? तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसमें जैसे एक वाली लाइन में अगर देखें तो पहला 7 दिया गया, यानी ए का मान दिया गया है, डी का भी मान दिया है, एन का भी मान दिया गया है, लेकिन ए एन का मान नहीं दिया गया है। तो हम उसी सूत्र को लगाकर इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ से हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं ताकि अच्छे से उसको हम लोग सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हमारा नया पेज, ठीक है? ये हमारा नया पेज हो गया और इसी पेज पे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो हम सूत्र को लिखेंगे तो सूत्र हमारा होता है ए एन बराबर में होता है ए प्लस ब्रैकेट में होता है ए एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। पहले क्वेश्चन में हमें ए का मान दिया गया है, ए एन का मान नहीं दिखेंगे, यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम ए एन को ज्यों करते हुए लिख देंगे। ए का मान दिया गया भैया आपको 7 दिया है तो 7 लिखिएगा, प्लस एन की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया तो 8 दिया गया, तो यहाँ पर क्या करिएगा 8 माइनस का 1 लिखिएगा। और जो डी का मान दिया गया ना वो कितना दिया गया तो 3 दिया गया, यहाँ पर लिखिएगा 3। तो अगली स्टेप पे क्या करिएगा, ए एन बराबर हो जाएगा आपका ये जो 7 है 7 है वो ज्यों करते हुए रहेगा, 8 में से 1 घटाएगा तो 7 हो जाएगा और 7 3 कितना हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है? अगले स्टेप पे क्या करेगा, ए एन बराबर हो जाएगा 21 और 7 कितना हो जाएगा तो 21 और 7 हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है भैया? तो 28 पहले वाले का क्वेश्चन का, यानी यहाँ पर कितना भरा जाएगा तो 28 भरा जाएगा, यहाँ पर हम 28 भर सकते हैं हम। अब चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे। तो दूसरा प्रश्न है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर हमें किसका मान नहीं दिया है तो डी का मान नहीं दिया है, तो हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र आपका वही रहेगा ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू का डी। तो ए एन का मान दिया गया है 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है भैया? यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ए लिखा है तो ए का मान यहाँ पर कितना दिया तो 18 दिया है माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 18 और प्लस एन का मान आप देखेंगे तो 10 दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस का 1 और इंटू का डी का मान नहीं दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है? 10 में से आप 1 घटाओगे तो 9 बचेगा और 9 से गुणा जब डी में करेंगे तो 9 डी हो जाएगा, ठीक है? और ये 18 वाला मान जो है माइनस है तो इससे हम पंचांतर करेंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 9 डी हो जाएगा। अगली स्टेप पे आप लोग क्या करोगे ध्यान से समझिएगा। तो हमें डी का मान निकालना है तो लिखेंगे डी बराबर, बराबर के बाद संख्या लिखा है 18 और 9 चला जाएगा इसके नीचे, तो ये काटने के बाद आपका 9 को दूना हो जाएगा 18, यानी डी की जो वैल्यू प्राप्त हो गया ना वो कितना प्राप्त हो गया 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए इसी तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें ए का मान नहीं दिया है, ठीक है? तो किसका किसका मान दिया है, डी का मान दिया गया है, एन का और ए एन का मान दिया गया है। तो चलिए सूत्र हम लिख लेते हैं भाई, सूत्र तो हम, या फिर यूँ कह लीजिए सूत्र तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। तो हमें क्या क्या दिया है, ए का मान नहीं दिया है तो ए को हमें ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है? ये कौन सा क्वेश्चन रहा, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें जो है ए का मान नहीं दिया है, चलिए मैं सूत्र को लिख ही ले रहा हूँ, नहीं समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू का डी हो जाएगा। तो ए एन का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर किनारे देखेंगे तो माइनस का 5 दिया गया है और यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 5, ठीक है?
और ए का मान तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो ए का मान नहीं दिया, तो ए को हमें क्या करना है, ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस लिखना है ब्रैकेट में। एन का मान देखेंगे कितना है, तो एन का मान दिया गया है 18 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा 18, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 18 माइनस 1 हो जाएगा। और डी की मान कितना दिया गया है, अगर ध्यान से देखेंगे तो डी का मान हमें दिया गया माइनस का 3 दिया गया है। तो यहाँ पर इंटू में दिखा सकते हो भैया, माइनस का 3 दिखा सकते हो। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस का 5 बराबर, ये ए का मान नहीं दिया है, प्लस 18 में से घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 17, और 17 का गुणा करेंगे माइनस के 3 में, ठीक है। अगली स्टेप क्या करेंगे, तो माइनस का 5 ये हो जाएगा आपका ए, प्लस माइनस माइनस होता है, और 17 त्रिक कितना होता है, 17 त्रिक होता है 51 होता है, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, और ये हो जाएगा प्लस का 51 हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो बराबर का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि भैया ए बराबर जो होगा ना, ए बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो मान हो जाएगा ना, वो 46 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में हमें किसका मान पूछा है, एन का मान पूछा है। तो उसके लिए हम सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर ये चौथा सॉल्व कर रहे हैं। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये होता है। ए एन का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया गया, तो 3.6 दिया गया है बराबर। ए का मान दिया गया है कितना, तो ए का मान अगर ध्यान से देखोगे तो ए का मान आपको दिया गया है इतना, कितना, माइनस का यहाँ पर 18.9 दिया गया है, प्लस ब्रैकेट में एन का मान नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे, -1 इंटू का डी। डी का जो मान है वो कितना दिया गया है, तो 2.5 दिया गया है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 बराबर हो जाएगा -108.9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे और 2.5 का गुणा हम यन में करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 यन हो जाएगा, माइनस 2.5 का जब एक में गुणा करेंगे तो 2.5 का गुणा एक में करेंगे तो 2.5 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, दशमलव के पहले यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, तो 9 और 5 कितना होता है, सॉरी 9 5 जोड़ लेंगे तो 9 5 होता है 14, 14 का 4 हासिल लगा 1 होता है, दशमलव एक अंक पे है तो लगा देते हैं, ठीक है। ये 8 और 2 10 होता है, 10 और 1 हासिल था तो 10 से 11 हो जाएगा, 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 1 और 1 मिला के हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका कितना, माइनस का हो जाएगा 21.4 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 2 दशमलव का यहाँ पर 5 साथ में यन हो जाएगा। अब क्या करेगा, इस पूरे वैल्यू को हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.6 और ये प्लस का हो जाएगा 21 पॉइंट हो जाएगा आपका 4, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.5 और साथ में यन हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, 10 का ही होता है 0, ठीक है। 3 और 1 मिला के 4, 4 और 1 हासिल हो जाएगा 5 हो जाएगा, दशमलव एक अंक पे है, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 रहेगा आपका, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में आपका हो जाएगा 2.5 साथ में यन हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, ये दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, तो यहाँ पर आपका केवल और केवल 25 होगा, और ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा नीचे, तो 2.5 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब देखिए 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक तो दशमलव है, इसका मतलब एक तो जीरो बढ़ेगा ऊपर, तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगा। तो हमने चौथे वाले क्वेश्चन में जो एन की वैल्यू नहीं दिया था उसको हमने ज्ञात कर लिया, कितना, 10 ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम पाँचवें वाले क्वेश्चन को इस यहाँ पे साइड में हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में ए एन का मान नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे ए एन बराबर होता है सूत्र आपका ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस का 1 और इंटू का डी होता है। तो ए एन का मान नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे ए एन, ए का मान दिया गया 3.5 दिया है, तो 3.5 5 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में एन, एन का मान दिया गया कितना, 105 दिया गया है ना, तो 105 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दिया गया भैया, तो डी की जो वैल्यू है वो दिया गया है 0 दिया गया है, तो हम 0 लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो हो जाएगा ए एन बराबर में कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, इसको घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 104 इंटू का 0, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल गया है, 3.5 निकल के आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी को सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, हम उसका पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो दिया गया है 10 7 यानी 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला वाले में हमने जो क्वेश्चन दिया गया था उसको मैंने उतार लिया है। तो यहाँ पर दिया गया है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप पिछले वर्ष के पेपर उठा के देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको खोजना होगा प्रथम पद। प्रथम पद किसे बोलते हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं
ऐसा, या तो आप लिखिएगा प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो सार्व अंतर को बोलते हैं डी, यानी कि अंतर को हम क्या बोलते हैं, डी फॉर होता है डिफरेंस। तो दूसरे वाले मान में से पहले वाले मान को घटा देते हैं। ये सब प्रक्रिया जो है आप पिछली कक्षाओं में देख सकते हैं, यानी प्रश्नावली 5.1 में देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 में से आपको घटाना है किसको, 10 को। जब घटाएंगे तो आपका जो है माइनस का 3 मिल जाएगा। तो ए और जो डी है वो प्राप्त हो चुका है। कौन सा पद पूछ रहा है, 30वां पद। जो पद पूछेगा वो हो जाएगा आपका यन का मान। तो यन का मान कौन हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक सूत्र बहुत सिंपल सा, ए एन बराबर होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू का डी। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, यन का मान हमें कितना पता है 30। ठीक है, बराबर ए का मान कितना है 10 है, ब्रैकेट में एन की वैल्यू कितना है भैया, तो 30 है, माइनस का 1 है, इंटू का डी का मान कितना है, तो माइनस का 3 है। आगे इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा ए 30 बराबर ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से एक घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 29, और गुणे में कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए 30 बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस 9 त्रिक हो जाएगा 27, कहीं 7 हाथ से लगा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसके बाद ध्यान समझिएगा क्या होगा। तो इसके बाद मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, समझिएगा। तो ए 30 बराबर, अब 10 में से 87 नहीं घटा पाएंगे तो उल्टा घटा दीजिएगा, तो माइनस का 7 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 77 प्राप्त हो जाएगा। किस ऑप्शन में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो ये इसको अच्छे से आप लोग समझ के चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको दिया गया एपी यानी समांतर श्रेणी में दिया गया है -3 कामा माइनस का 1/2 और 2 कामा डॉट 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 का 11वां पद आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रथम पद यानी कि ए का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर डी की हम यहाँ पर बात करें तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस का होता है पहला पद। तो दूसरा पद आपको दिया गया माइनस का 1/2 दिया गया है, माइनस लगाइए। प्रथम पद 3 दिया गया है माइनस का, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर के ये 5 और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डी का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, 5/2 निकल के आ गया। तो डी का मान हमें पता चल गया है। अब देखिए यन का मान यहाँ पर देखेंगे तो 11वां पद पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यन का मान कितना है 11 है। सूत्र हम लगाएंगे क्या, ए यन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू का डी, ये सूत्र होता है। तो ए लिखिएगा, यन का मान कितना है 11, क्योंकि 11वां पद हमें ज्ञात करना है, और ए का जो मान है वो माइनस का 3 दिया गया है, प्लस ब्रैकेट में है एन, एन का मान कितना दिया भैया, तो 11 दिया है, तो 11 लिखेंगे, माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो 5/2 दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए 11 बराबर यहाँ पर लिखेंगे कितना, माइनस का 3, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका घटाने पर 10 मिलेगा आपको, यानी 11 में से 1 घटाएंगे 10 मिलेगा, फिर कितना हो जाएगा 5 यहाँ पर आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे यानी 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप लिखेंगे ए 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो 5 पचे हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 11 बराबर हो जाएगा, 25 में से आप 3 घटा देते हो तब आपको कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये भी आपका विकल्प में दिया गया था, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया है, बी में दिया गया, तो विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का प्रथम क्वेश्चन, जिसमें से हमें खाली एक बॉक्स दिख रहा होगा और उसी खाली बॉक्स में क्या मान आएगा वही हमें ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद हमें क्या क्या मान दिया गया है, सबसे पहले हमें प्रथम पद यानी ए का मान दिया गया है। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया गया, तो ए का मान दिया गया है 2, और ये प्रथम के बाद द्वितीय पद होता है, फिर तृतीय होता है, तो यानी A3 का मान दिया गया है। A3 का मान हमें कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। ठीक है, तो हम A3 का फार्मूला अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो A3 का जो सूत्र होता है लिखते हैं A3 बराबर A प्लस 3 से 1 कम होता है 2 और इंटू में होता है डी होता है। A3 का मान हमें दिया गया कितना 26, तो यहाँ पर हम 26 लिखेंगे, बराबर ए का मान कितना दिया गया भैया, तो 2 दिया गया, प्लस 2 इंटू डी का मान तो दिया ही नहीं है। अब इस 2 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू का कितना हो जाएगा 2 डी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब क्या करेंगे, 26 में से घटाएंगे 2 तो 24 बचेगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2d। अब मान के चलिए मुझे डी का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 24 ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे तो 2 हो जाएगा, और उस अनुसार ये 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना था, A2 का मान ज्ञात करना था। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना था, तो A2 का मान। तो हम यहाँ पर लिखते हैं A2 बराबर, यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, तो A प्लस का हो जाएगा, घटा देंगे तो आपका 1 बचेगा, 1 मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद यानी ए का मान आप ध्यान से समझोगे तो 2 दिया गया है, यहाँ पर देखोगे। ठीक है, और प्लस डी का मान अभी मैंने निकाला है कितना 12,
तो A2 का जो मान है ना वो कितना निकल के आ गया है, 14 निकल के आ गया है। यही हमें ज्ञात करना था, यानी कि बीच का जो खाली बॉक्स है ना उसमें 14 भरा जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए इस साइड में ही हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें हमें प्रथम पद नहीं दिया गया है, ठीक है, द्वितीय पद दिया गया है और चतुर्थ यानी चौथा पद दिया गया है। तो जो मान हमें दिया गया है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें द्वितीय पद दिया है, द्वितीय पद को आप ऐसे लिख सकते हैं, A2 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 13। अगर A2 के लिए हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे तो उसका जो सूत्र हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर A प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। यानी दो में से घटाएंगे तो एक मिलेगा और एक का जब डी में गुणा करेंगे तो डी ही रह जाएगा, ठीक है। तो A2 का मान तो हमें दिया गया है 13, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 13 बराबर ये हो जाएगा आपका A और प्लस का डी, क्योंकि ना हमें A दिया ना डी ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसी बात को ऐसे लिखेंगे, A प्लस का डी बराबर ये हो जाएगा आपका 13 और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद A4 का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे A4 बराबर कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। अब इसका हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा A4 बराबर A और प्लस 4 में से एक कम करेंगे 3 होता है, इंटू का डी होता है। तो A4 का मान है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा A प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3D हो जाएगा। अब इसी बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे, A प्लस 3D बराबर ये हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए क्या करेगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपको लेकर हल करना है। चलिए तो अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या क्या लिखना होगा, समझने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा यहाँ पर समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर समीकरण नंबर 1 अगर ध्यान से देखेंगे तो A प्लस का D है और बराबर में कितना है, तो 13 है। समीकरण 2 में दिया गया है A प्लस का 3D दिया गया है, बराबर में कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। अब मैंने यहाँ पर लिखा घटाने पर, तो सबके आगे क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। ये A से आपका खत्म हो जाएगा, D में से 3D नहीं घटेगा, तो 3D में से आप 1D घटाओगे तब माइनस का 2D बचेगा और इक्वल टू यहाँ पर 13 में से आप 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10 बटा का कितना हो जाएगा, तो माइनस का आपका 2 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी बराबर ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 5 हो जाएगा आपका डी का मान। जब डी का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम ए का मान निकाल सकते हैं, आप किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, ठीक है। तो मान के चलिए हम समीकरण नंबर 1 में रखना है, यानी ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो ए माइनस, क्योंकि यहाँ पर डी का जो वैल्यू है माइनस में है, तो माइनस का यहाँ पर 5 लिखेंगे, इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ए बराबर ये हो जाएगा 13, ये पंचानवे करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए ए और डी का मान जब हमें पता चल गया तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, यानी किसी पद का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद हमें पता चल गया कितना, 18, क्योंकि ए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। और जब प्रथम पद हो गया तो हम तृतीय पद आराम से निकाल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ ताकि आप समझिएगा ये अलग है। कौन सा पद निकालना है, तृतीय वाला। तो A3 बराबर इसका सूत्र होगा A प्लस 3 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2D हो जाएगा। तो A3 बराबर A का मान हमें कितना दिया गया है, तो 18 दिया गया, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। और उसके बाद 2 इंटू डी का मान कितना हमने ज्ञात कर लिया है, तो माइनस का 5 ज्ञात किया है, ठीक है। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 प्लस माइनस माइनस और 5 दूना का हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 10 घटाएगा तो ये मिलेगा हमको 8। तो ये हो जाएगा आपका A3 का मान, और इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा और मैंने लिख लिया है यहाँ पर सॉल्व। इसमें देखिए आपको क्या करना है, तो हमें प्रथम पद दिया है, द्वितीय नहीं दिया, तृतीय नहीं दिया है और चौथा वाला दिया है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि A4 हमें ज्ञात है और A4 बराबर दिया गया है 9 सही 1 बटा जो है 2 दिया गया है। इसको थोड़ा सा सही करेंगे तो 9 दूना 18 19 हो जाएगा और 19 बटा कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम सूत्र बनाएंगे A4 के लिए तो यहाँ पर लिखना होगा A4 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस ये 4 में से 1 कम करिएगा तो 3 हो जाएगा। ये तरीका है आपको निकालने का, ठीक है। और A4 का मान आपको दिया गया है, तो जहाँ पे A4 लिखे हैं वहाँ पर 19 बटा का 2 लिखिएगा बराबर। ए का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिया गया है, तो 5 लिखिएगा और प्लस का यहाँ पर लिखिएगा 3 इंटू डी। टी का मान कितना दिया है, तो डी का मान दिया ही नहीं है, तो डी का मान जब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 19 और बटे में हो जाएगा 2, ये 5 को आप पंचांतर कर दीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और इंटू का हो जाएगा 3D हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं और ये हो जाएगा 19 एक कम 19 माइनस 5 दूना का 10 या 2 पंचे 10 हो जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3D हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्यूशन करिएगा, यानी सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा 9 बटा का 2 हो जाएगा, इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 3D हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 9 बटा का हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, होल बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू का हो जाएगा कितना, तो डी हो जाएगा। अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे 9 बटा 2 इज इक्वल टू यानी इंटू
और 1 हो जाएगा ऊपर और 3 हो जाएगा नीचे, ठीक है, बराबर का डी हो जाएगा। 3 से भाग दीजिएगा तो ये 3 बार में कटेगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डी का मान है वो 3 और बट्टा का 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई, 3 बटा का 2 प्राप्त हो जाएगा। जब डी का मान पता हो गया है तो बाकी का मान हम निकाल सकते हैं। हमें किसका मान निकालना था, तो A2 का मान निकालना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A2, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। A2 का मान हमें ज्ञात करना था, या फिर यूँ कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें A2 का मान नहीं दिया था, तो लिखेंगे A2 बराबर हो जाएगा आपका A और प्लस का D हो जाएगा, ये सूत्र बनेगा। तो A2 बराबर, यहाँ पर A का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है, प्लस D का मान कितना दिया है, तो 3 बटा का 2 हो जाएगा। इसको आगे हल करिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 13 और बटे का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है A3 का मान, तो A3 के लिए सूत्र लिखेंगे तो A और प्लस का हो जाएगा, 3 में से 1 कम करेंगे 2, D हो जाएगा, बराबर इस A का मान जो है वो कितना दिया गया है, तो 5 दिया है, 5 लिखिएगा, और ये 2 है तो 2 को 2 लिखिएगा, इंटू D कितना दिया गया है, तो 3 बटा का 2 दिया गया है, तो 3 बटा का 2 लिखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस का 3 इक्वल टू का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये A2 का मान हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जब आपको प्रथम पद दिया होगा तो आपको बहुत आसान होता है इसको हल करने में। जब प्रथम पद दिया होता है तो आपको केवल और केवल डी का मान निकालना होता है, और डी का मान हम कैसे निकालते हैं, जो लास्ट वाला मान होता है ना, या प्रथम पद के बाद जो वैल्यू होता है उसको लेकर हम लोग चलते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यानी कह सकते हैं कि A6 का मान जो है वो हमें दे दिया गया है, 6 दिया है। इसके लिए जब हम सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा A6 बराबर A और प्लस का हो जाएगा, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 इंटू का डी हो जाएगा। A6 की वैल्यू हमें 6 दिया, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, बराबर A का मान यहाँ पर दिया है माइनस का 4, और प्लस का यहाँ पर 5 डी जो कर देंगे क्योंकि डी का मान तो हमें दिया नहीं है। ये पंचांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 डी हो जाएगा। तो 6 और 4 हो जाएगा 10, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 डी हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, तो डी को पहले लिख देते हैं, और ये 10 और बटे का कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। फिर डी बराबर कितना, 5 से भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो डी का मान हमें प्राप्त हो गया। तो अब हमें डी का और ए का मान पता चल गया, तो हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे A2 का दूसरा पद नहीं दिया है तो उसके लिए हम लिखते हैं A2 के लिए सूत्र हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस का डी हो जाएगा। तो लिखेंगे A2 बराबर, ए का मान कितना दिया गया, तो माइनस का 4 दिया है, प्लस डी का मान कितना दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया है केवल 2 दिया है। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2, ठीक है। A2 का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A3, तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस का 3 में से 1 कम करेंगे 2 और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A3 बराबर, ए का मान है माइनस का 4 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है, तो 2 है, ठीक है। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर A3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने कितना, 2 मान निकाला, तीसरा निकालेंगे अब हम लोग, ठीक है। दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकालेंगे अब। तो यहाँ पर लिखेंगे A4, तो A4 के लिए सूत्र हो जाएगा A प्लस 4 में से 1 कम 3 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A4 बराबर, ए का मान कितना दिया गया, तो माइनस का 4 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है, तो 2 है, ठीक है भाई। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 2 तिहाई 6 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा A4 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल और केवल 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A5 का मान, ठीक है, इसका मान। तो A5 के लिए सूत्र लिखेंगे A प्लस कितना हो जाएगा, 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 इंटू का डी हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। तो A5 बराबर, ए का मान दिया गया कितना, माइनस का 4 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू जो डी का मान है वो कितना है, तो 2 है, ध्यान समझिएगा। तो A5 बराबर हो जाएगा माइनस का 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 8। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यही हमें 4 मान ज्ञात करने थे जो कि खाली बॉक्सेस में आपको भरने होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, ठीक है, और इससे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद आपको नहीं दिया होता है, जब प्रथम पद नहीं दिया होता है ना तो पक्का आपका समीकरण जो है बनेगा। तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है A2 का मान, और यहाँ पर दिया गया है 3 3 6 यानी A6 का मान दिया गया है। तो हम जो भी मान दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले A2 का मान दिया है तो लिखेंगे A2 बराबर कितना दिया है, तो 38 दिया गया है। अब इसके लिए हम सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A2 बराबर A प्लस 2 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 1 डी होता है, 1 गुणा करके डी हो जाएगा गुणा के। तो A2 का मान आपका दिया गया है 38 दिया गया है, तो 38 लिखेंगे बराबर, ना तो ए का मान दिया है ना तो डी का ही मान दिया गया है। तो इसी बात को हम ऐसे लिखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो A6 का मान आपको दिया गया है, ठीक है। इसका मान दिया है तो A6 बराबर कितना दिया गया, तो माइनस का दिया गया है 22 दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र लिखने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा आपका A6 बराबर हो जाएगा A प्लस का 6 में से 1 कम करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू का डी हो जाएगा। तो A6 का मान आपको दिया गया माइनस का देखिए 22 दिया गया है बराबर A प्लस का 5D, ये तो ज्यों का त्यों लिखना होगा। इसी बात को आप ऐसे लिखोगे A प्लस का ये हो जाएगा 5D बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2, और इसको हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से दूसरे को हम घटा लेंगे, ठीक है। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है भाई, समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक है, ये लिखिए। चलिए तो समीकरण नंबर 1 को नोट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है A प्लस का D बराबर में कितना दिया गया है, तो 38 दिया गया है, और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो A प्लस का 5D और बराबर में कितना दिया गया है, तो माइनस का दिया गया है 22 दिया गया है, 22 दिया। देखिए घटाने की बात बोला है तो सबके आगे आपको लिखना होगा माइनस लिखना होगा, ठीक है। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, डी में से 5D नहीं घटेगा, 5D में से एक डी घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 4D प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 8 2 10 के 0 होता है, हासिल लगा 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फिर डी का मान निकालना चालू करेंगे तो लिखेंगे 60 और बटे का कितना, माइनस का 4 हो जाएगा। तो फिर डी का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 15 चौका 60 होता है, तो यानी 15 4 से भाग दीजिएगा तो 15 बार में ये कट जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पर डी का वैल्यू हमें पता चल गया। जब डी का वैल्यू पता चल गया तो ए का मान निकाल लेंगे, कैसे, किसी भी समीकरण में रखकर, या तो पहले में या तो दूसरे में। मान के चलिए मैं पहले में रख रहा हूँ तो ए प्लस का डी बराबर कितना लिख रहा हूँ, 38, पहले वाले समीकरण में डी का मान रखूंगा। तो ए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि डी का जो वैल्यू है वो माइनस में है, बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ए का मान हम ज्ञात कर लेंगे, कैसे लिखेंगे, 38 इधर पंचांतर करेंगे तो ये 15 जो है प्लस हो जाएगा। तो आगे इसको हम लिखेंगे ए बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, तो 8 और 5 होता है 13 का 3 हासिल लगा 1 होता है, 3 1 4 और 1 5 होएगा। तो ए का मान कितना निकल गया, हमें 53 पता चल गया है। तो जब ए का मान हमें 53 पता चल गया है, ठीक है, तो बाकी हम मान निकाल सकते हैं। अब ऊपर आ जाते हैं थोड़ा क्वेश्चन की ओर। तो इस बॉक्स में कितना हो जाएगा, इस बॉक्स में आपका हो जाएगा 53 भरा जाएगा, 53 हमें पता चल गया। तो हमें तीसरा पद नहीं पता है तो हम तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, सूत्र A3 लिखेंगे। A3 बराबर क्या कितना होता है, तो A प्लस का होता है 2 इंटू डी होता है। तो लिखेंगे A3 बराबर, ए का मान हमें हमने अभी पता किया कितना, 53 प्लस 2 का 2 लिखेंगे इंटू डी, डी का मान कितना पता है भैया, तो डी का मान माइनस का 12, सॉरी माइनस का 15, माइनस का 15 लिख दीजिएगा। तो A3 बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 53, 15 दूना 30 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 30 हो गया। फिर लिखेंगे A3 इज इक्वल टू, आप घटा लीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है 23 जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया, कितना निकलेगा, 23 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब A3 निकालने के बाद A4 आपको निकालना होगा, तो यहीं पर हम निकाल देते हैं। तो A4 बराबर, इसके लिए सूत्र लिखेंगे तो A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे, ये हो जाएगा 3 D हो जाएगा। तो लिखेंगे A4 बराबर, A मतलब प्रथम पद हमें दिया गया 53, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू डी का मान कितना दिया गया, तो माइनस का 15 दिया गया है। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 तियाँ कितना होता है, तो 15 तियाँ होता है 45 होता है। तो A4 बराबर कितना होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका मिलेगा 8, 53 में से आप घटाएंगे 45 तो 8 मिल जाएगा। तो इसका भी मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे 1 2 3 4 5 यानी A5 का मान, ठीक है, किसका मान, तो A5 का मान। तो उसके लिए सूत्र लिखेंगे A प्लस का, इसमें से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4D हो जाएगा। तो लिखेंगे A5 बराबर, A का मान हमें दिया गया है 53 दिया गया, 53 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 4 है 4 लिखेंगे, D का मान कितना है, तो माइनस का 15 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर A5 बराबर हो जाएगा, यानी A5 बराबर हो जाएगा 53, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 चौका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर A5 बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के जितने भी क्वेश्चन थे सभी समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। कह रहा है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रथम पद। प्रथम पद किसको बोलते हैं, जो शुरू वाली वैल्यू होता है, यानी उसको हम दर्शाएंगे A से। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद के बाद अब हम निकालेंगे डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरे वाले पद में से, यानी 8 में से पहला वाला पद यानी कि 3 को हम घटा लेंगे। तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा 5 मिलेगा। अब फिर ये क्या चीज़ है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपका दिया गया एनवा पद है, यहाँ पर लिखिएगा एनवा पद हो जाएगा। और एनवा पद को हम किससे दर्शाते हैं, तो एन से दर्शाते हैं। तो एन का जो मान है वो कितना दिया गया है, तो 78 दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या मान पूछा है, इसमें किस चीज़ की वैल्यू पूछा है, ये हमें बताना है। तो जब भैया कौन सा पद पूछ रहा है, तो यानी कि नंबर ऑफ पद, यानी पदों की संख्या यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या बराबर क्या होता है, तो पदों की संख्या बराबर होता है n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या
पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, तो n से दर्शाते हैं। तो n का मान हमें नहीं दिया गया है, सॉरी n को पहले लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सूत्र लिखेंगे इसके लिए, ए एन बराबर में होता है ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू का डी, ये होता है। ए एन का मान आपको दिया गया है 78। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ए का मतलब प्रथम पद हमें दिया गया है, एन का मान नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे, माइनस का वन इंटू डी का मान हमें दिया है, कितना दिया गया है, तो डी का मान दिया गया है 5 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 78 यानी 78 इज इक्वल टू में ये 3 हो जाएगा, ये प्लस है 5 का गुणा एन में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एन माइनस 5 का गुणा एक में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब क्या करिएगा, ये हो जाएगा 78 78 हो जाएगा, ये इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का, तो प्लस का 5 एन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको पंचांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 78 माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा पंचांतर करेंगे तो, और ये हो जाएगा आपका 5 एन हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो आपका 80 हो जाएगा, 80 बटे का 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 5 से जब भाग दीजिएगा तो ये 16 बार में काट देगा, तो एन बराबर कितना हो गया, 16 हो जाएगा। यही हमें पता करना था, ये हमने पता कर लिया है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग सॉल्व। ये भी क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। हमको यहाँ पर प्रथम पद यानी ए का मान दिया गया, तो ए का मान लिख लेते हैं कितना, तो 7 दिया गया। उसके बाद डी का मान कैसे निकालेंगे, तो हम दूसरे वाले पद यानी कि 13 में से घटा लेंगे किसको, प्रथम पद यानी 7 को। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये जो मान हमें कितना दिया है, तो ये जो वैल्यू है, जो किसका मान दिया गया, ये इसको समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। तो चलिए, ये जो 205 दिया गया ना, ये हमें दिया गया एनवा पद का मान, और एनवा पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए एन से दर्शाते हैं। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। तो फिर इसमें मान किसका निकालना होगा, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एन का मान निकाला था, इसमें भी आपको एन का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है भाई। तो हम सूत्र जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू का डी होता है। तो ए एन का मान हमें पता है कितना, 200 का 5 बराबर ए का मान दिया गया है 7 दिया गया, प्लस ब्रैकेट में एन का मान तो दिया ही नहीं तो नहीं लिखेंगे, इंटू डी का मान हमें दिया गया है 6 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिएगा 205 बराबर यहाँ पर लिखिएगा 7 प्लस 6 का गुणा एन में करेंगे 6 एन हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 205 को भी जो कहते हैं लिखते हैं बराबर, ये 7 में से 6 घटाइएगा तो केवल 1 मिलेगा, प्लस का ये हो जाएगा 6 एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 205 माइनस वन इक्वल टू का 6 एन हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा 204 बटे में 6 और बराबर में एन हो जाएगा। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 2 बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 24, तो 6 चौके 24 यानी कि जो एन का मान होगा वो 24 हो जाएगा। अब इसी बात को हम ये बोल सकते हैं कि अतः जो एपी में कितने पद होंगे, तो 34 पद होंगे। यही तो आपसे पूछा था, यही तो आपसे पूछा था भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेगा, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसमें 34 पद हैं, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 34। यहाँ पर हम लिख देते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या 34 होगी, 34 होगी। ये हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम उसके जैसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद यानी ए बराबर कितना, तो 18 लिखेंगे। उसके बाद डी का मान निकालने जाएंगे तो डी यानी द्वितीय पद कितना है, 15 दूना 30 और 1 31, और बटे का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का ये प्रथम पद कितना दिया गया, तो 18 दिया गया है। इसको और अच्छे से सॉल्व करिएगा तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पर 31 गुणा 1 1 में होगा 33 हो जाएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 और बटे का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा, तो आगे देखिए हमें किसका मान दिया है, तो ए एन का मान दिया गया है, यानी नंबर ऑफ पद, यानी एनवा पद जो दिया गया है, एनवा पद यानी ए एन का मान हमें दिया गया है। तो अब हम जानते हैं इसके लिए कौन सा सूत्र लगता है, तो हम उस सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखोगे, क्या लिखोगे, ए एन बराबर ब्रैकेट ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू का होता है डी, जिसमें से हमें ए एन का मान कितना दिया गया, माइनस का 47 यानी 47 दिया गया, बराबर ए का मान कितना दिया गया, तो 18 दिया है, 18 दिया गया है, प्लस ये देखिए 18 है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद एन का मान तो नहीं दिया गया, तो एन का मान हम जो होते हैं लिखेंगे माइनस वन इंटू डी का जो मान है वो कितना दिया गया, तो माइनस का 5 और बटे में 2 दिया गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर माइनस का 47 हो जाएगा, बराबर ये 18 है, तो 18 को हम जब कहते लिखेंगे प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा कैसे, क्योंकि इसका गुणा हम इसमें करेंगे ना, तो माइनस का ये हो जाएगा 5 एन और बटे में हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 एक यानी कि 5/2 को गुणा एक में करेंगे तो 5/2 ही हो जाएगा। अब इस वाले वैल्यू को हम पंचांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 47, ठीक है, माइनस का 47 हो जाएगा, या फिर ये 18 को हम पंचांतर करें इस बार, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 18 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा ये 5 एन और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 5 और बटे का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों ये दोनों माइनस में हो चुके हैं तो ये जोड़ सकते हैं हम, तो 8
ये 8 और 7, 8 7 हो जाएगा 15 के 5 हाथ से लगा 1, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब जो बटा वाला वैल्यू है इसको हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 5 बटा का 2 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा 5 यन, और बटे में कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो 65 को गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 130 माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 यन, और बटे में हो जाएगा आपका 2, 2 और 2 कट जाएगा, ये नीचे नीचे वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 135 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 यन हो जाएगा। तो माइनस का 135 और बटे का कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, यन हो जाएगा। 5 से भाग देकर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर यन बराबर 5 से भाग दीजिएगा 13 में, तो 2 बार जाएगा, फिर जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो यहाँ पर जो कितने पद होंगे, तो पदों की संख्या जो होगी वो 27 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6वां को मैं पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसके बाद लिखा है ये क्यों है। ठीक है, यानी कि 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद माइनस में 150 क्यों। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक है भाई, सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद यानी ए का मान, तो ए का मान हमें दिया गया 11, उसके बाद अंतर निकालेंगे यानी डी का मान। कैसे निकालते हैं, तो दूसरे वाले पद यानी कि 8 में से हम 11 को घटा देंगे, तो माइनस का 3 जो है प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद ये जो आप 150 देख रहे हैं ना, ये किस चीज़ का मान है, तो ये आपका है यनवा पद का मान, यानी कि ए एन का मान। तो ये हो जाएगा माइनस का 150, और किसका मान नहीं दिया है, तो यन का मान नहीं दिया है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तो यन का मान नहीं दिया, तो हम यन के जगह पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सूत्र जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। तो ए एन का जो वैल्यू है वो माइनस का 150 आपका दिया गया है। ठीक है, और एक जो वैल्यू है वो 11 है, प्लस यहाँ पर डी का मान नहीं दिया है, तो अच्छा दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, तो एन का मान नहीं दिया है, तो एन जब कहते हैं लिखेंगे, डी का मान दिया गया है कितना, तब माइनस का दिया गया है 3 दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 150। ठीक है, अब क्या करेगा, ये चाहे तो 11 को आप अंशांतर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये -3 का गुणा यन में करेंगे तो ये हो जाएगा -3 यस, यन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का 161 आ जाएगा, और ये जो 3 देख रहे हैं इसको भी पंचांतर करिए तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3 यन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 3 यन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो माइनस के यहाँ पर 164 और बटे में कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि वो गुणा में है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मान है वो भिन्न में आ चुका है, और कोई भी देखिए समांतर श्रेणी में कोई भी पद जो है भिन्न में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो यन का जो वैल्यू है, यन का जो मान हमें प्राप्त हुआ है कितना, 164/3, ये जो है यानी कि यन का मान भिन्न भिन्न में है। ठीक है भाई, यन का मान जो है वो भिन्न में है, इसलिए का सिंबल ये है, इसलिए माइनस का 150 है वो एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है। ठीक है भाई, एपी का पद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 78 और 16वां पद जो है 73 आपको दिया गया है। तो ये आपको कुछ डाटा यहाँ पर आपको दे दिया गया है, तो बाकी का हम मान निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे क्या, हमसे क्या पूछा है, तो 31वां पद आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए 31 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसका मान हमें नहीं दिया है। तो हमें दिया क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया इसमें 11वां पद दिया गया है, तो 11वां पद आप देख सकते हैं यहाँ पर ए 11 बराबर में कितना दिया गया है, तो 38 दिया गया है। ठीक है भाई, 38 दिया गया है, और हमें 16वां पद दिया गया है। ठीक है, यानी A16 यहाँ पर कॉमन लगा के लिखिएगा, A16 बराबर में कितना दिया गया, तो 73 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जब कोई दो वैल्यू दिया होगा, एक वैल्यू यानी शुरुआत की वैल्यू ना दिया होगा, तो उसमें पक्का समीकरण बनता ही बनता है। ठीक है भाई, तो चलिए अब मान के चलिए मुझे 11वें पद के लिए सूत्र अगर लिखना होगा तो क्या होगा, तो लिखेंगे A11 बराबर हो जाएगा ए प्लस का 11 से एक कम होता है आपका 10 इंटू का डी हो जाएगा। A11 का मान हमें दिया गया है 38 दिया गया, तो यहाँ पर 38 लिखेंगे बराबर, ए का मान नहीं दिया है और ना ही डी का मान दिया गया, तो ये हो जाएगा जो कहते हैं। अब इसी बात को हम पलट कैसे लिखेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर में कितना हो जाएगा, 38 38 हो जाएगा, और इसे हम समीकरण 1 के नाम से दे देंगे। अब इसके लिए हमें सूत्र बनाना है, तो A16 के लिए तो लिखेंगे A16 बराबर हो जाएगा ए प्लस 16 से एक कम हो जाएगा तो 15 इंटू का डी हो जाएगा। A16 का जो मान है वो हमें दिया गया है 73 दिया गया है, बराबर हो जाएगा ए
और प्लस बराबर का ये हो जाएगा 15d। अब इसी बात को हम फिर से उल्टा थोड़ा सा लिख देंगे ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। तो a प्लस का 15d बराबर कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। और इसको हम बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। तो पहला और दूसरा समीकरण में हम लेकर चलेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 1 में से दूसरे को घटाने पर। तो पहला समीकरण जो दिया गया है वो a प्लस का यहाँ पर 10d दिया गया है, बराबर कितना दिया गया, तो 38 दिया गया है। और जो दूसरा समीकरण है वो कितना दिया गया, तो a प्लस का 15d है, बराबर कितना दिया गया, तो 73 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, घटाना का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो a और a कैंसिल हो जाएगा। 10d में से आप 15d नहीं घटा सकते, 15d में से आप 10d घटाओगे तो माइनस का जो है आपका इतना 5d मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं। 13 में से आप घटाओगे 8 तो 5 मिलेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, 6 में से गया 3 तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, ठीक है। सर यहाँ पर 3 रहेगा, 3। अब d का मान निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस का 35 और बटे का माइनस का 5, तो 5 सत्ते 35 होता है। तो यानी कि d का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया, 7। जब d का मान निकल गया तो हम a का मान निकाल सकते हैं, कैसे, किसी भी समीकरण में रखकर। तो मान के चलिए मैंने पहला समीकरण में रख रहा हूँ, तो a प्लस का हो जाएगा आपका 10d बराबर में दिया गया 38, जब समीकरण नंबर 1 है जिसमें से a का मान नहीं दिया है, 10 इंटू डी का मान दिया गया है, तो d कितना दिया है, 7 दिया है, बराबर में ये हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा a प्लस ये 10 दहा में, सॉरी 7 दहा में 70 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू का 38 हो जाएगा। फिर a बराबर कितना हो जाएगा, 38, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। अब इसी बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, a बराबर 70 में से इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो आपका मिलेगा 2, यहाँ पर बचेगा कितना, 6 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 मिलेगा, लेकिन माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका d और a जब पता चल गया तो आप किसी भी पद का मान आराम से निकाल सकते हैं, कैसे समझिएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था भैया कि आप मुझे बताओ a 31 का मान, तो a 31 के लिए सूत्र लिखेंगे, तो a और प्लस 31 से एक कम तो होता है 30 इंटू का d होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a 31 बराबर, a का मान हमने ज्ञात किया है 7, तो 7 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर है 30 तो 30 लिखेंगे, इंटू डी का मान कितना है, सॉरी डी का मान 7 था, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ए का मान कितना था, तो 32 था माइनस का, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया तो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा। तो यहाँ पर हो जाएगा a 31 बराबर माइनस का हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस 3 सत्ते 21, मतलब ये हो गया 210 हो जाएगा, ठीक है। तो a 31 बराबर, इसको सोल्यूशन करिएगा, मतलब 0 में से 2 तो नहीं कटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 आपको मिलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर उधार लेगा तो 10 में से 3 गया तो 7 मिलेगा, यहाँ बचेगा 1 तो 1, और किसमें, माइनस, प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है भाई। तो 178वां पद जो है a 31 का मान कितना होगा, तो 178 हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।